हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे पॉइजन। जहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी। आजा बेटा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है हमारे महान मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन साइमन डेनिस पॉइजन ने। नाम था साइमन डेनिस पॉइजन, ठीक है। इन्होंने अपने नाम भी इसका नाम रख दिया डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रखो, पॉइजन के पहले पढ़े थे बाइनोमियल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते थे जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो कर रहा है, बर्नौली प्रोसेस, बर्नौली मॉडल, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे जो क्या फॉलो करे, पॉइजन मॉडल। सब अपने नाम भी रख दिए इसने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने नाम पे और मॉडल भी अपने नाम पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो बर्नौली मॉडल फॉलो करे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो बर्नौली मॉडल फॉलो करे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो अभी क्या होता है पॉइजन मॉडल। असल में क्या होता है बेटा, डिस्क्रीट के अंदर जब बाइनोमियल पढ़ लिया तो क्या बाइनोमियल अकेला काफ़ी नहीं था डिस्क्रीट के लिए, जो पॉइजन को भी आना पड़ा। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन आया कि बाइनोमियल मॉडल के अंदर एक लिमिट के बाद प्रॉब्लम आने लग जाती है। कब आती है प्रॉब्लम बाइनोमियल मॉडल के अंदर? बाइनोमियल मॉडल के अंदर प्रॉब्लम आती है जब n बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, टू लार्ज, यानी टेंड्स टू n कहाँ जाने लग जाए, इन्फिनिटी के पास पहुँचने लग जाए, ठीक है। ठीक, यानी बहुत बड़ा हो जाए n, नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कहाँ जाने लग जाए, ज़ीरो के पास, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने लग जाए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी लेंगे अपन, जैसे n बहुत बड़ा हो जाए, टू लार्ज हो जाए, कहाँ जाने लग जाए वो, किसके पास पहुँचने लग जाए वो, इन्फिनिटी के पास पहुँचने लग जाए, ठीक है। यानी नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा हो जाए। अभी नंबर ऑफ ट्रायल क्या थे, कॉइन को 5 बार टॉस करना, 6 बार टॉस करना, 10 बार टॉस करना, ठीक है। कॉइन को 10 बार टॉस किया, ऐसे थे क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि कॉइन को 1500 बार टॉस किया, 1000 बार टॉस किया, है ना, तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। अब 1000 बार करे, 1200 बार करे, 1500 बार करे, कोई भी एक्सपेरिमेंट को, कॉइन की बात नहीं कर रहा अभी, कोई भी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि कॉइन की बात करूँगा तो कॉइन के अंदर प्रोबेबिलिटी 0 के करीब नहीं होती, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है भाई। 0.5 को अच्छा खासा माने, 50% तो अच्छा खासा होता है, ठीक है। कम प्रोबेबिलिटी को किसे बोलते हैं, जब सक्सेस का चांस क्या हो जाए, बहुत कम। जैसे बहुत कम का एग्जाम्पल, कोई परसेंटेज बोल के दिखाओ, कोई भी परसेंटेज बोल के दिखाओ ना। हाँ, ये बहुत कम है, 20% बहुत कम है क्या, 1%, 2%, 3%, इसे बहुत कम बोलते। अरे 0 के पास जाने लग जाए, ठीक है, तो 2%, 3%, 4%, कितने कम परसेंटेज, 2%, 0.02, ठीक। तो जब सक्सेस के चांस बहुत कम हो जाए, प्रोबेबिलिटी 0 के पास जाने लग जाए, मतलब P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, ये P का मतलब होता है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए, 0 के पास जाने लग जाए, मतलब टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए, वेरी स्मॉल, ठीक है। अब इतना हुआ। ये दो केस के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज ना करके, बाइनोमियल में प्रॉब्लम आती है इसमें, तो कन्वर्ज हो जाता है किसमें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे बोल सकते हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग फॉर्म है, ठीक है। लिमिटिंग फॉर्म है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, ठीक है। एक लिमिट पर जाकर एक ऐसी लिमिट आती है कि जहाँ पर फिर बाइनोमियल अपन यूज़ ना करके किसको यूज़ करते, पॉइजन को यूज़ करते डिस्क्रीट के लिए। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग फॉर्म है, लिमिटिंग केस है, समझ गए। तो यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तब किसका सहारा लेना पड़ेगा, पॉइजन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइजन का सहारा क्यों लेना पड़ेगा, सर बाइनोमियल का ले लो ना इसमें। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है।
वैसे कॉइन को तो लेना नहीं चाहिए यहाँ पर। क्यों लेना नहीं चाहिए? क्योंकि कॉइन के अंदर पी जो होता है 50% होता है। 50% अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी भाई, कम है क्या? अरे डाइस में 1/6 अच्छी खासी मानी जाती है। क्या होता है 1/6? 16%। कितना होता है 1/6 करो तो? 0.16 है ना, 16% है ना, 1666 है ना, 16.7% मान लो। मैं राउंड ऑफ में बोल रहा हूँ, ऐसे 16%, तो ये भी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इससे भी कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, 1%, 2%, 3% ऐसी रह जाए। ठीक, तो चलो अभी मैं तुम्हें कॉइन का एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। कॉइन का एग्जांपल अगर टॉस करें कॉइन को, मान लो कितनी बार करूँ? 2000 बार करूँ? 2000 बार। 2000 बार टॉस करना है, 2 बार हेड चाहिए, तो 2000 सी पी की पावर और क्यू की पावर 1998। ऐसा करेंगे सोल्व, ऐसे 1998। आंखों में से आंसू नहीं आएंगे? फिर 1998 हो गए थे पैदा? तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे सर, 1998 में। तो ये ऐसी पावर आएगी, ये 2000 C2 ऐसा आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आंसू ही आएंगे आंखों में से। तो इस केस के अंदर हम किसका सहारा लेते? पॉइजन का सहारा। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल जो होता है वो कैसा मॉडल बनाया गया? जब n दोनों ही डिस्क्रीट के है, तो दोनों ही डिस्क्रीट के, जब n इन्फिनिटी तक जाने लग जाए, ठीक है, और p 0 की तरफ जाने लग जाए। अब n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब n इज टू लार्ज एंड p टेंस टू 0, यानी p इज टू स्मॉल। उस केस में फिर हम पॉइजन का सहारा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन देख के ही पता पड़ जाएगा पॉइजन का है। ठीक है, देख के ही। चलो 2000 की जगह 150 आया तो बाइनोमियल से करोगे या पॉइजन से करोगे? 148 करोगे? अरे तुम्हें खुद को ही पता पड़ जाएगा यार, 148 करने बैठोगे एग्जाम में, तुम्हें खुद को ही पता पड़ जाएगा पॉइजन का क्वेश्चन है। ठीक है, खैर अपन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, पॉइजन का सहारा कब लेते हैं? ठीक है, हटाओ इसको। अब ये जो भी लिखा है, ये समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ मेरी भाषा में, फिर अपन बुक की एक एक लाइन पढ़ के समझेंगे इसको, ये क्या लिखा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बोलूँगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल t प्लस dt। मैं बोलूँगा t बेटा, ये टाइम इंटरवल होता है वेरी स्मॉल टाइम, मतलब कितने टाइम के अपन बात कर रहे हैं। k कांस्टेंट होता है, kt मिलके ये बनता है। तुम बोलो सर प्लीज़ आपके हाथ जोड़ दे, मत करो ऐसा, ये बहुत भारी हो जाएगा। तो पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब ये तुम्हारे सामने क्या लिखा है, ये पहले समझा देता हूँ, फिर ये समझाने के बाद मैं तुम्हें एक लाइन पढ़ूंगा ना, पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ बेटा बोल। जो पॉइजन है ना, पॉइजन वो बाइनोमियल का लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग फॉर्म है। अरे तुम्हारे इसमें आएगा यार, ये कौन सा पेज नंबर है? 11। अपन चलते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर ही है, बता देता हूँ। लिमिटिंग फॉर्म, ये एक क्वेश्चन आया तुम्हारा 14 एडिशनल क्वेश्चन बैंक, डैश डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस कौन सा है? पॉइजन, जिसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और p टेंस टू 0। n इज वेरी लार्ज, टू लार्ज, और p इज टू स्मॉल। तो लिमिटिंग केस है बाइनोमियल का पॉइजन। ठीक है, तब जाकर पॉइजन का सहारा लेना पड़ता है। नहीं तो तुम सोचो ना बाइनोमियल तो हर जगह अप्लाई हो रहा है, तुम तो मुझे कोई सा ही बता दो n वेन, इन्फिनिटी ना होनी चाहिए बस, है ना। तो जहाँ इन्फिनिटी नहीं है तो हर जगह अप्लाई हो रहा है बाइनोमियल, पॉइजन की ज़रूरत ही क्या है फिर? तो पॉइजन बाइनोमियल का लिमिटिंग केस है। ठीक है, अब आते हैं अपन, चलो अब ये समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूं। बाइनोमियल और
पॉइजनर, ठीक है। देखो बेटा, तुमने बाइनोमियल के अंदर सबसे पहला पढ़ा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला तुमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी को अपन बोलते हैं और है ना, यही बोलते हैं ना। यहाँ पर भी यही बोलेंगे, यहाँ पर भी यही बोलेंगे, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, इसने ही फॉर्मूला दिया है, वो दिया है, सॉरी डायरेक्ट लिख दूँ, यही वही आएगा। तो एफ एक्स वगैरह सब सेम लिखूँ या एफ एक्स भी लिखूँ, कन्फ्यूजन ना हो तो, नहीं हो ना कन्फ्यूजन। तो एफ एक्स ही बोलते, मास पॉइंट ही है, डिस्क्रीट चल रहा है ना, मैं डिस्क्रीट मास पॉइंट ही है, एफ एक्स ही बोलते, ठीक है। इसने फॉर्मूला दिया ई मैक्स, ये फॉर्मूला दिया ई मैक्स, ठीक है। ई मैक्स याद रखना, फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप। अब हर एक चीज़ आते ही अगला वाला उसके साथ ही आ जाएगा। जैसे ई आएगा तो उसके साथ एम आएगा, एम आएगा तो उसके साथ ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये हो गया ई मैक्स, ई एम एक्स, ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, एक बार प्लस और एक बार माइनस। मल्टीप्लाई ई और एम, डिवाइड एक्स, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, एक बार साइन प्लस, एक बार साइन माइनस, ई मैक्स, ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ई मैक्स, ठीक है। ई आएगा तो उसके साथ एम आ जाएगा, ई की पावर माइनस एम, ठीक है। ये उसने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले को हम समझेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। उसके पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मान लो मुझे बाइनोमियल में निकालना है, तो मुझे इस फॉर्मूले के लिए कितनी चीज़ें चाहिए। इस फॉर्मूले में यूज़ आने वाली चीज़ें होती है, यूज़ आने वाली चीज़ होती है एक तो एन, ठीक है, एक एन, एक एक्स, एन एक्स, एन एक्स पी क्यू और बस एन एक्स पी क्यू। अब ये देखो कि मुझे एन एक्स पी क्यू में से, एन एक्स पी क्यू में से क्या चीज़ होगी, इससे काम हो जाएगा। एक एन दे दे, एक पी दे दे। एक्स तो पूछेगा ना, अरे एक्स तो क्वेश्चन होता है कि 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2x हुआ, 3 की बताओ, 3x हुआ। अब अगर मान लो नंबर ऑफ ट्रायल है 10, 2 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, x 2 पूछा है ना, तो x तो क्वेश्चन ही है, ठीक, आई बात समझ में। तो x हमारा ये क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, तो ये तो क्वेश्चन है, तो ये तो होगा ही होगा क्वेश्चन में। अब ये पूछेगा ही नहीं किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो अगर मान लो n 10 है तो मैं लिखूंगा 10c2, अगर x 2 है तो। अगर इसका 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 10c2 लिखूंगा, अगर n 10 है तो, है ना। और अगर ये बोलेगा 4 की बताओ तो 10c4, ये बोलेगा 8 की बताओ तो मैं बोलूँगा 10c8, ऐसे ही करूँगा ना मैं। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, पक्का। तो x तो क्या है हमारा, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में पूछता है हमसे x, तो क्वेश्चन ही x है, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्वेश्चन ही क्या होता है x। तो 3 चीज़ चाहिए मेरे को, है ना, 3 चीज़। अब यहाँ देखते हैं कितनी चीज़ चाहिए, e, यहाँ e चाहिए, m चाहिए और x, बस। अब तुम समझो बात को, कि e जो होता है, e जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल, यानी e की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, है ना, पाई की फिक्स है, कांस्टेंट है पाई। ऐसे e भी कांस्टेंट है, e की वैल्यू होती है 2.7 के साथ 1, 8 के साथ 2,
2.71828 तो मैं ऐसे बोलता हूँ 2.7 के साथ 1, 8 के साथ 2, 7 के साथ 1, 7 के साथ 1, 8 के साथ 2, ऐसे ही बोलता हूँ ताकि मेरे को याद रहता है ऐसे। ले हटा दे, याद को बुरा लग रहा था, 8 हटा दे बस। एक नंबर अपने आप याद रहता है, भले उसको अपन याद करो चाहे मत करो, सब कॉन्शियस उसको रख लेता है कि यार बेचारे को गाय को छोड़ रहा है, सब कॉन्शियस को तरस आ जाती है उसके ऊपर, ठीक है, तो अपने आप 8 याद रह जाता है। 7 के साथ 1, 8 के साथ 2, ऐसे बोलते से बस, ऐसे बोलते रहने से क्या पता पड़ जाता है, याद रह जाता है नंबर, ठीक है। चलो अब ई की वैल्यू फिक्स है, मुझे बताओ अगर ए की वैल्यू फिक्स है, मुझे बताओ बेटा अगर ए की वैल्यू फिक्स है तो मुझे ई चाहिए क्या क्वेश्चन से? नहीं। अब क्वेश्चन मेरे को क्या क्या देता है? एक्स का क्वेश्चन ही है, ठीक है, एक्स का क्वेश्चन ही है, और एक्स तो क्वेश्चन ही है, है ना। मेरे को क्या चाहिए? अकेला एम, बस एम चाहिए ना, सारा काम एम कर देगा, ठीक है। तो अगर सारा काम एम कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एन पी इज इक्वल टू एम, सही है क्या? यहां की दुनिया के एन पी, वहां की दुनिया का एम इक्वल हो गया। अरे यहां सारा काम कौन कर रहा है? वहां कौन कर रहा है? समझे कि समझे? बढ़िया। अब देखो, समझो बात को, समझो। अब तो यहाँ आएगा मज़ा, और बहुत ज़्यादा मज़ा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं पॉइंट नंबर 2। बेटा यहाँ पर म्यू क्या होता है? मीन क्या होता है? एन पी। जब यहाँ पर म्यू एन पी होता है तो यहाँ पर म्यू क्या होगा? एम। समझे कि नहीं समझे? है ना। एम का मतलब इफ एम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन तो हम लोग एन इंटू पी करके ही एम निकालें। अगर एम क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एन इंटू पी करके ही एम निकालें। चलो, उसके बाद थर्ड वेरिएंस एन पी क्यू। चलो छोड़ो वेरिएंस, छोड़ो, मोड लेते हैं। मोड एन प्लस 1 पी मोड एम। चलो वेरिएंस एन पी क्यू, वेरिएंस एम। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। आ जाओ बेटा, चलो हो गया सब एम, सब तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। लॉजिक है, लॉजिक बताऊंगा, टेंशन मतलब तुम लोग। हाँ बताऊंगा। यार देख, बहुत प्यारा है वही सब। चलो हो गया ये वेरिएंस एम। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट के अंदर एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे पागल हो गया, रूट है हर कोई, बार ही है। हाँ, मस्ती चल रही है तुम लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन सर एम, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एम। अरे ऐसा तो नहीं होता है यार, रूट एम। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू। सही है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट एम, रूट वी, रूट म्यू, रूट मोड। अरे जब सभी एम है तो कुछ भी लिखो यार जो मन में आ रहा है। हाँ, जब एम ही मीन है तो रूट एम लिखो, चाहे रूट मीन लिखो। एम ही वेरिएंस है तो रूट एम लिखो, रूट वी लिखो, जो मन में आया वो लिखो यार। अपना ही घर का राज चल रहा है, पूरा सब सामान अपने ही है, सभी अपने। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरे।
कोई टेंशन ही नहीं है अपन को। हाँ बेटा चल रही है ना वीडियो, एक मिनट शांति रख। क्या बात कर रहा है पागल लकीनाथ। हाँ क्वेश्चन क्या है बेटा तुम्हारा, कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब? हाँ अब हाँ बेटा बोल। कह तो रहे लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल, लिमिटिंग केस है। बाइनोमियल अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब बाइनोमियल दिक्कत आएगी, इसलिए फिर पॉइजन का सहारा लेना पड़ता है। उस पर एक्यूरेट आंसर नहीं देता, ठीक है। ये कह तुम लोग कहते हो बच्चों कि जब पॉइजन ही है तो पॉइजन सब में काम कर रहा है तो पॉइजन ही पढ़ लेते ना। बेटा पॉइजन इसमें काम करता है, इसमें ऐसी वैल्यू में जहाँ पर इन्फिनिटी तक जा रहा हो एन, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत कम हो। इस वाले केस में जब बाइनोमियल अप्लाई होता है वहाँ पर पॉइजन का आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें, बाइनोमियल अलग है, पॉइजन अलग है, ठीक है। इसलिए पॉइजन का यूज़ नहीं करते वहाँ पर। बढ़ो भी आगे। हाँ अब देखो तुम्हें ये भी समझा देता हूँ कि क्यों बाइनोमियल काम नहीं करता, क्यों पॉइजन काम नहीं करता। अगर मान लो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू और प्रोबेबिलिटी भी बड़ा होता है, तो हमें एम पता है, एन पी होता है। तो अगर मान लो 150 है, ठीक है, या 150 क्या, अभी मान लो 1000 है, 1000 है और किसी की प्रोबेबिलिटी मान लो होने की 0.6 हो, तो ये 600 आ गया ना, ठीक। जनरली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे अभी 1000 है मान लो, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 0.01 या 0.02, तो उस केस में क्या आएगा, 1000 ट्रायल है और ये प्रोबेबिलिटी एन पी, ये एन और ये पी कितना आया, मात्र 10 आया। तो यहाँ एन पी मिलकर एम बनता है, ये एम है, ये एम है। अब तुम सोचो 600 एम अच्छा रहेगा, 10 वाला एम अच्छा रहेगा? 10 अच्छा रहेगा ना, समझे। प्रोबेबिलिटी टेंस टू 0, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तब 1000 इंटू 0.01 का 10, क्योंकि ई के ऊपर माइनस एम लगाना है, पावर लगानी है, ठीक है। अब पावर इतनी बड़ी आए, 600 आए, तो क्या बैठे बैठे करते रहोगे टाइम पास 600 तक? समझ लो बात। इसीलिए ऐसे केस में ही पॉइजन अच्छा होता है बस, और पॉइजन लिमिटिंग केस है, समझो बात, ठीक है। ये लिमिटिंग वर्ड पहले ही पढ़े थे कहीं पे, फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पढ़े थे तुम लोग। फ्रीक्वेंसी कर्व लिमिटिंग फॉर्म होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व लिमिटिंग फॉर्म होता है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम का, है ना, लिमिटिंग फॉर्म होता है। अब लिमिटिंग फॉर्म समझ ही गए तुम लोग, हर जगह उसको एक्यूरेटली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस तुम लोग क्या करते हो, सही तो बोल रहे हैं ना अपन लोग? हाँ, अपन हर जगह उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है पॉइजन तो तुम पॉइजन को कहीं भी अप्लाई कर दो, बाइनोमियल की जगह पॉइजन अप्लाई करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। अब ये चीज़ समझे, इनके लॉजिक समझे, ठीक है, क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। तो आओ समझते हैं इसके लॉजिक वगैरह, इन सब के लॉजिक समझते हैं। अब एम समझ में आ जाएगा, तो ये समझ में आ जाएगा भाई ये तो एम क्यों है, एन पी है इसलिए एम है मीन। अब हमको समझना है वेरिएंस भी एम क्यों है, और ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, क्या ये फॉर्मूला है, ठीक है। आओ समझते हैं। देखो फॉर्मूले का डेरिवेटिव बताने के लायक तो तुम हो नहीं, और मैं भी नहीं हूँ इस लायक कि मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है। कि अपन डेरिवेटिव पढ़े यहाँ पर, तो डेरिवेटिव अभी अपना केस नहीं है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव होता है फॉर्मूले का, मगर अपन डेरिवेटिव नहीं पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, मगर ये है कि समझा दूंगा चीज़ें क्या क्या होती है। अपन चीज़ें समझते, आ जाओ समझते। पहले एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं पॉइजन का एग्जाम्पल क्या है, ताकि समझ में आ जाए भाई ये क्या मतलब होता है इसका, ये वेरी स्मॉल और ये सब का मतलब क्या होता है। तो इसने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे अपन को। और एग्जाम्पल पढ़ने से पहले एक बात बता दूं, एक बात तो बताना ही भूल गया। जब मैंने तुम्हें कहा यहाँ पर एन पी चाहिए होता है और तुमने कहा यहाँ एम चाहिए होता है, ठीक है, तो ये बन गया बाई पैरामेट्रिक। तो फिर ये क्या बन गया,
वेरी गुड, यूनी पैरामेट्रिक। तो ये बाई पैरामेट्रिक और यूनी पैरामेट्रिक, समझ में? सेव कर देता हूँ, कुछ हो ना जाए। बार बार बोलता है क्या सर? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइजन का अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पॉइजन का एग्जाम्पल है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक। एक तो पर पेज बोला, ठीक है, ऑफ अ लार्ज बुक बोला, जैसे 10वीं कक्षा में आर डी शर्मा, 11वीं 12वीं में डी के गोयल, 11वीं की डी के गोयल, लार्ज बुक, ठीक है, तुम्हारी बुक लार्ज बुक। अब तुम समझो, तुम मेरी बात सुनो, एक बड़ी सी बुक के अंदर एक पेज के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक के चांस कितने होंगे? तुम्हें लगता है हर एक पेज में मिस्टेक होगी? नहीं ना, मतलब हर एक पेज में मिस्टेक है। अरे अपन ने डी के गोयल पढ़ी, हाँ, अपन ने 11 में 10 में आर डी शर्मा पढ़ी, क्या हर एक पेज पे अपन को मिस्टेक लगी? चलो 10 में आर डी शर्मा नहीं भी पढ़ी मान लो, ठीक है, मक्कारी करी, तो 11 में कम से कम 11 में डी के गोयल तो कम से कम पढ़ी ना। तो क्या हर एक पेज में मिस्टेक थी? अरे अभी भी पढ़ रहे अपन बुक, तो क्या ये ऐसे है कि हर एक पेज में मिस्टेक है क्या? तो तुम लोग समझो कि मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। एक पेज में मिस्टेक होने के चांस ना के बराबर। अब तुम समझो कि फिर मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? कुछ तो होगी। ज़ीरो बोल दूँ क्या? ज़ीरो बोल दूँ? तो सुनो, अब अपन ऐसे बोलते हैं कि जैसे 9 में से कोई किसी क्वेश्चन को 9 बार करे तो उसके चांस है 5 बार वो सही करेगा, तो कितनी बार गलत करेगा? 4 बार। तो सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 5/9। समझ रहे हो? यही बनी ना। अगर मान लो 100 पेज में से एक पेज में मिस्टेक निकले तो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/100, है ना। यानी मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी है हर एक पेज के अंदर 0.01%, सॉरी 0.01, यानी कि 1%। हर एक पेज में मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 1%, 0.01। 1% को 0.01 भी बोलते हैं। तो मैंने तुमसे कहा अगर 100 पेज में एक मिस्टेक निकले, ठीक है, 100 पेज में एक मिस्टेक निकले तो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 1/100, ठीक है। 100 में से एक मिस्टेक निकल रही, 100 में से, तो 1/100 बन गई। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब 1/100 बन गई तो 1/100 का मतलब होता है 1% या 0.01। तो देखो सक्सेस के चांस कितने कम हो गए? कितने कम? 1%, 2% हो गए बस, ठीक। तो देखो एग्जाम्पल देखो कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज ओवर लार्ज बुक। अब बुक में पेज कितने होंगे? लार्ज बुक है तो 500, 700, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए? 500 या 700, n 700 हो गया ना। अरे हर एक पेज में क्या देख रहे हो? मिस्टेक है या नहीं है ना। तो बताओ 500 पेज की बुक है तो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बताओ। 500 पेज की बुक है, हमें 4 मिस्टेक चाहिए, तो 500, अगर बाइनोमियल लगाया तो बाइनोमियल पे चलूंगा अभी मैं, ठीक है। 500C4, P की पावर 4 और Q की पावर 500 - 4, ठीक है। समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो बुक लार्ज बुक है तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए? 500 या 700 या 1000, जितने पेज की बुक है, ठीक है। 500 या 700 में से कुछ हो गए। और प्रिंटिंग मिस्टेक, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 या 0.02। समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ बिजी रोड पर मिनट। अब तुम बताओ मुझे कि 1 मिनट के अंदर रोड एक्सीडेंट की बात करें तो 1 मिनट में रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस बताओ। 1 मिनट में रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस बिजी रोड पे होते रहते, 1 मिनट में एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना कि सर बस ये 1 मिनट हुआ एक्सीडेंट, फिर ऐसे जैसे दूसरा मिनट कंप्लीट होगा एक्सीडेंट। अरे ऐसा तो नहीं होता है। अरे कोई सी भी कंट्री में चला जाओ लकी बाबू, एक्सीडेंट थोड़ी होते रहेंगे 1 मिनट में। और तुम सोचो हर 1 मिनट में एक्सीडेंट होते जा रहे हैं।
एक रोड की बात करना, बिजी रोड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ बिजी रोड पर मिनट, किसी एक रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ तो नहीं भारत के रोड, भारत में तो ऐसे बोलते हैं, कह रहा है 1 सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये 3 पैदा कर रही है, हर 1 सेकंड में 3 बच्चे पैदा होते हैं, 2 मरते हैं। चलो बहुत ख़राब बात है। चाइना को तो पीछे छोड़ दिया, अब भारत चाह रहा है कि चाइना और 2-3 कंट्री मिलाकर पीछे छोड़ेगा, ठीक है, बड़ी बड़ी पॉपुलेशन में। छोटी मोटी को मिलाकर अपना यूपी पीछे छोड़ देता है, अपना यूपी छोटी मोटी 2 कंट्री को तो मिला के पीछे छोड़ देता है अकेला, ठीक है। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, बाकी ये कि 2010-12 का डेटा है, जहाँ पर स्टूडेंट की पॉपुलेशन मिलकर, सिर्फ बच्चे की पॉपुलेशन मिलकर रशिया की 3 गुना ज़्यादा थी अपन, मतलब बच्चे काफ़ी रशिया को तो पीछे छोड़ने, वो भी 3 गुना ज़्यादा थे, 3 गुना। रशिया भारत से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, रशिया साइज़ में 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और भारत से पॉपुलेशन में 4-5 गुना से भी ज़्यादा कम है रशिया। इतनी कम पॉपुलेशन के साथ इतनी बड़ी जगह लेके बैठा है, अपने पास इतनी सी जगह है। ऐसे ना हो नदी में घर बनाना पड़ जाए। अब देखो तुम लोग, खत्म करते हैं इसको, ये प्रॉपर्टीज पढ़ के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल टाइम में, ठीक है, वो है KT, ठीक है, जहाँ पर K कांस्टेंट है। अब बेटा KT का मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। अरे KT का मतलब है NP, अरे K मतलब है P, और K इज ऑलवेज मोर देन 0। K मतलब है P, P मतलब है टाइम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो अब KT का मतलब NP हो गया, KT का मतलब हो गया NP, ठीक है। ये देखो बेटा, KT को रिप्लेस करके क्या लिखा है यहाँ पर, M लिखा है ना, तो KT का मतलब फिर M हुआ ना, ठीक है। KT का मतलब होता है M, जहाँ पर K मोर देन 0 कांस्टेंट होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज़ की एक्सीडेंट का होने की प्रोबेबिलिटी 1 मिनट में जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, जैसे 1% या 2%। तो K मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब वहाँ NP होता है ना, या KT होता है। तो K किसकी जगह पे होता है, NP में से P की जगह पे, ठीक है, और T नंबर ऑफ ट्रायल N की जगह पे, समझ गया है। नंबर ऑफ टाइम इंटरवल, कितने टाइम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन 1 सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज वेरी लो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वेरी लो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लो भी रहेगी, वेरी लो भी रहेगी, और साथ में क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट एज वेल एज अर्लियर सक्सेस, इंडिपेंडेंट ऑफ T एज वेल एज अर्लियर सक्सेस। बेटा ना तो प्रोबेबिलिटी T पे टाइम पे डिपेंड होगी कि सर देखो हर एक 10 मिनट खत्म होने के बाद 11 मिनट पे एक्सीडेंट होगा, ये 11वां मिनट एक्सीडेंट हो गया, सब चले गए अपने शॉप पे काम कर रहे हैं, फिर जैसे ही 21 मिनट हुए जल्दी से सारे खड़े हो गए, 22 मिनट में एक्सीडेंट होगा, ठीक है। सबने मोबाइल निकाल लिया, कोई सेल्फी लेगा, अभी एक्सीडेंट होने ही वाला है, जैसे 22 हुआ एक्सीडेंट हुआ, ये सेल्फी या रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसा होता है क्या। सक्सेस का टाइम से कोई लेना देना है क्या, पहली बात, एज वेल एज अर्लियर सक्सेस से कोई लेना देना है क्या। भाई पहला जो एक्सीडेंट हुआ उससे अब कोई एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, उस पर अब वाले आगे टाइम में एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, कोई डिपेंड है क्या उस पर, अर्लियर सक्सेस नहीं। यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है, ना वो T पे डिपेंड होती है, ना ही वो अर्लियर सक्सेस पे डिपेंड होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ T एज वेल एज अर्लियर सक्सेस। ये अपनी प्रॉपर्टीज होती है पॉइजन की, ठीक है। फिर अपन ये प्रोबेबिलिटी वगैरह के बारे में पढ़े, और ये वही चीज़ अभी जो तुम्हें पढ़ाई, ठीक है। X वही होता है 0 1 2 इन्फिनिटी तक, और इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। चलो फिर ये अपन पढ़ेंगे कल, ये सारी चीज़ें जो लिखी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका भी मंगल है।